अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ब्राइडल स्मोकी आइज़ मेकअप शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वो इसलिए क्योंकि ब्राइडल की जो बेस है वो हम रेडी कर चुके हैं और आज की जो वीडियो है इसको बनाने का भी यही मकसद है कि हम आपके साथ ब्राइडल स्मोकी आइज़ मेकअप शेयर करें। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया है। उसको हमने आइज़ के कॉर्नर पर और आइज़ के नीचे वाली जो लाइन होती है यहाँ पर अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। एक बात का हमने यहाँ पर ख़ास ध्यान रखना है कि कलर हमने भर भर कर नहीं उठाना, जस्ट हमने उतना कलर उठाना है जितनी हमें ज़रूरत है, बल्कि कलर हमने कम उठाना है और उसकी हमने ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। ये बात पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि कलर की हम जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे वो उतनी ही हमें नेचुरल और अच्छी लुक देगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर लिया है, कॉर्नर पर उसको ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद हमने आईब्रोज़ अपनी सेट कर लेनी है। आईब्रो सेटिंग करने के लिए आईब्रोज़ ब्रश ले लेना है, उसकी मदद से पहले आईब्रोज़ सेट कर लेनी है। उसके बाद हमने कोई भी कॉर्नर ब्रश लेना है और उसके ऊपर हमने डार्क ब्राउन कलर लेना है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँ कि आईब्रोज़ की फिलिंग के लिए हमने कभी भी फुल ब्लैक कलर नहीं लेना, उससे बहुत ज़्यादा शार्प लुक आती है। डार्क ब्राउन आप कलर लिया करें और कॉर्नर ब्रश की मदद से इस तरह आपने उसको भी भर भर कर नहीं लगाना, जस्ट आपने फिलिंग करनी है और आईब्रोज़ इस तरह नीट कर लेनी है। उसके बाद एक गोल्डन कलर का हाइलाइटर मैंने लिया है। हाइलाइटर को जहाँ पे हमने आईब्रोज़ नीट की थी उधर हमने अंडर उसके आइज़ पे लगा देना है। हाइलाइटर लगाने के बाद एक मेरूनिश कलर का शेड मैंने लिया था, उसको मैंने थोड़ा सा कॉर्नर पर ब्लेंड करना है और थोड़ा सा जिसे हम क्रीज़ लाइन अपनी बोलते हैं, जो आपको आइज़ का हमारा बोल एरिया होता है उसके ऊपर जो हमारी लाइन होती है उसको हम क्रीज़ लाइन बोलते हैं। इस तरह से हमने उसमें मैरून कलर का जो शेड लिया है उसको क्रीज़ लाइन पर और कॉर्नर पर जो हमने ब्लैक कलर लिया था उसमें हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। आइज़ मेकअप का मकसद ही ये है कि ब्लेंडिंग इसकी जितनी अच्छी, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ब्लेंडिंग होगी। अगर आपने अच्छी ब्लेंडिंग करना शुरू कर दी तो आप यकीन करें आप ये मेकअप खुद घर में भी कर सकती हैं, सिर्फ आपको ब्लेंडिंग में महारत होनी चाहिए। यहाँ पर अब ब्लेंडिंग ये देखें हमारी कितनी अच्छी नीट हो रही है। कॉर्नर पे हमने ब्लैक कलर लिया था, ऊपर हमने क्रीज़ लाइन के ऊपर मैरूनिश सा शेड लिया था और इसको हमने अच्छी तरह से दोनों कलरों को मिक्स करके इसकी हमने बहुत अच्छी तरह से ब्लेंडिंग की है और इसके हमने एक नीट से कॉर्नर रेडी कर लिए हैं। आइज़ का कॉर्नर जिसको हम कहते हैं वो हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट इसको मुसलसल ब्रश को चलाया है ताकि इसकी ब्लेंडिंग है जो वो अच्छे तरीके से हो जाए। साथ साथ हमने जो नीचे एक्स्ट्रा कलर आ रहा है उसको भी ब्रश की मदद से रिमूव करते जाना है, क्योंकि वो हमारी फिर बेस ख़राब हो जाती है उससे। उसके बाद मैरून कलर का शेड हमने उठाना है, तो जो हमने कॉर्नर पर ब्लेंडिंग की है उसी तरह की ब्लेंडिंग है जो वो हमने आइज़ के नीचे भी मैरून और ब्लैक कर देनी है। उसके बाद अब बारी आती है आइज़ बोल की। आइज़ का जो बोल है उसके ऊपर हमने कॉपर कलर लिया है, क्योंकि जो ब्राइडल हैं इनका जो कलर कम्बिनेशन है लहंगे का वो मैरून और कॉपर था। तो यहाँ पर हमने कॉपर शेड लिया है, उसको हमने दोनों आइज़ के ऊपर लगा लेना है। एक बात मैं यहाँ पर आपके साथ और शेयर करती जाऊँ कि आपने इस तरह नहीं करना कि आपने पहले पूरी एक आइज़ बनानी है उसके बाद आपने दूसरी आइज़ बनानी है, बल्कि जो सा कलर आपने एक आइज़ पर लगाना है आपने फ़ौरन वो दूसरी आइज़ पर भी लगाना है। इस तरह से आपको आइडिया भी हो जाएगा और जो कलर हैं वो एक जैसे लगेंगे। हम पहले पूरी आइज़ रेडी करेंगे फिर दूसरी आइज़ रेडी करेंगे तो उसमें यकीन करें आप ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लेकिन जब आप दोनों एक एक कलर उठाकर एक आइज़ पर लगाएं फिर दूसरी पर लगाएं, दूसरा कलर उठाएं एक आइज़ पर लगाएं दूसरी पर लगाएं, इस तरह से उसकी ब्लेंडिंग और उसका जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। ये आपने टिप्स साथ लाजमी याद रखनी है।
अब जो कॉपर कलर हमने आइस बॉल के ऊपर लगाया था, उस कॉपर कलर का ही शिमर है जो वो हमने उसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर अब आप आइस की लुक चेक करें कि अभी हमने इसके ऊपर कोई मस्कारा, कोई लाइनर नहीं किया और माशाल्लाह से आइस की लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त की है। अब यहाँ पर आपने एक काले कलर की पेंसिल या काजल ले लेना है, उसको हमने आइस के अंदर रखकर जो आइस की ऊपर वाली लाइन होती है उसको हमने कंप्लीट कर लेना है। एक बात का आपने ख्याल लाजमी रखना है कि कस्टमर की आइस के अंदर ना चुभ जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, जो कस्टमर है जो हमारा आरामदेह ना हो तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें आपने साथ लाजमी याद रखनी हैं। अब उसके बाद मैं लाइनर और मस्कारा लगाऊंगी। मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आई लैशेज़ लगाने से पहले मैं लाइनर और मस्कारा लगा लेती हूँ। वो इसलिए क्योंकि इतने इवेंट्स होते हैं, ब्राइडल्स वैसे ही थकी हुई होती हैं, तो लैशेज़ लगाने के बाद अक्सर वो अपनी आंखें नहीं ज़्यादा खोल पाती। तो मस्कारा और लाइनर कोशिश किया करें कि आप भी लैशेज़ लगाने से पहले कंप्लीट कर लिया करें। और देखें आप, अभी लैशेज़ हमने यहाँ पर नहीं लगाई, आइस की लुक माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त निकलती जा रही है। इसके बाद हमने वाइट काजल लेना है, उसको हमने आइस के अंदर लगाना है। अगेन यहाँ पर वही बात है कि सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि जो ब्राइडल की आइज़ हैं वो सेफ़ होनी चाहिए। लैशेज़ ग्लू हम लगा चुके हैं। लैशेज़ पे ग्लू लगाने के बाद हमने लैशेज़ हैं जो वो आइस पर अप्लाई कर देनी है। और लैशेज़ लगाने के बाद आप देखिएगा कि इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। यहाँ पर अब लैशेज़ हैं, ये देखें, इसको हमने बड़े आराम से ग्लू के साथ आइस के ऊपर चिपका दिया है। आप कोई ब्लैक पिन ले सकते हैं या आप किसी भी ब्रश की बैक साइड ले लें, ट्यूज़र ले लें। आपने उसकी मदद से ये लैशेज़ हैं जो ये आइस के ऊपर अच्छी तरह से चिपका देनी है। यहाँ पर जो लैशेज़ हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, हमने लैशेज़ भी लगा ली हैं। अब हमने हाइलाइटर ले लेना है। वो हमने जो क्रीज़ लाइन के ऊपर मैरून कलर से ब्लेंडिंग की थी उसके ऊपर हमने हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट करने के बाद इसको हमने आई लाइनर लगाना है आँखों पे। लाइनर लगाने के बाद आप इसकी लुक देखिएगा माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आई है। लाइनर मैंने पहले भी लगाया था, लेकिन आपने जिस वक्त लैशेज़ लगानी है उसके बाद आपने एक दफ़ा नीट इसको लाजमी करना है। ये देखें, अब आप इसको मैंने लाइनर लगाकर इसको सेट कर दिया है अच्छी तरह से। और हमारी जो आइज़ हैं वो यहाँ पर माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये आइज़ कैसी लगी हैं, इनकी लुक आपको कैसी लगी है। यहाँ पर अब हम इसके ऊपर लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। लिपस्टिक है जो वो मैरून और इनका कॉपर शेड था, रेड सा था, तो उस हिसाब से हमने इसके ऊपर लिपस्टिक लगा दी है। अब बारी आती है हेयर स्टाइल की। तो हेयर स्टाइल तो ब्राइडल के बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्राइडल के बाल हैं वो इतने नहीं थे। बाल इनके बहुत ज़्यादा बारीक थे और बहुत ज़्यादा मसलन लंबे भी नहीं थे और बाल तकरीबन इनके छोटे ही थे। तो इस हिसाब से फिर ब्राइडल को मैनेज करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि हमने इनके बालों में क्लिपिंग भी की थी, लेकिन बालों में वो बाउंस नहीं आ सका जो कि आना चाहिए था, और वो एक्सटेंशन है जो वो यूज़ करना नहीं चाह रही थी। तो यहाँ पर फिर जस्ट हमने टीका लगाया है। टीका लगाने के बाद हमने बैकोमीन करनी है। बैकोमीन करने के बाद हमने इनका पीछे से बैक जुड़ा कर देना है और उसके बाद हमने इनके दुपट्टे को सेट कर देना है। लेकिन यहाँ पर जो वीडियो का मेन मकसद है वो ये था कि आपके साथ मैं ब्राइडल स्मोकी आइज़ मेकअप शेयर करना चाहती थी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा, और अगर आप पुराने हैं तो काइंडली इसको लाइक, फॉलो, शेयर लाजमी किया करें। अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर किया करें। कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी ये टिप्स, आपको मेरे ये मेकअप, मेरी ये रेमेडी, मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, आपको ये सब कैसी लगती हैं। मैं आपके कमेंट का आज भी इंतज़ार करूँगी। आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये मेकअप कैसा लगा है।
हेयर स्टाइल ये देखें फ्रंट से हमने इनका बैकोम इन किया था, बैकोम इन इनका कंप्लीट हो चुका है। अब बैक से हमने इनका जूड़ा करना है। जूड़ा है जो वो ब्राइडल में मस्ट होता है, थोड़ी सी पीछे से हमने इसको वॉल्यूम या हाइट लाजमी देनी होती है। वो इसलिए क्योंकि इस जूड़े की बेस के ऊपर या फ्रंट से हमने जो इसका स्टाइल बनाना होता है, इसी बेस के ऊपर हमने दुपट्टे को सेट करना होता है। तो यहाँ पर अब हम पीछे से इसका जूड़ा बनाएंगे। जूड़ा भी फ़िलहाल यहाँ पर सादा ही डोनट की मदद से बनेगा क्योंकि बाल इनके बहुत ज़्यादा कम हैं और एक्सटेंशन वो यहाँ पर चाह कोई नहीं रही। हमने ज़ाहिरी बात है जो कस्टमर हमारे सामने बैठा हुआ है हमने उसकी मर्ज़ी के हिसाब से चलना होता है। तो यहाँ पर ये देखें जूड़ा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जूड़ा कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर हम दुपट्टा सेटिंग करेंगे। उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ कि फ़ाइनल लुक इसकी क्या आई है। जी तो यहाँ पर अब झूमर की बारी आ गई। झूमर भी हम यहाँ पर सेट करेंगे। झूमर लगाने के बाद हम इसको दुपट्टा सेटिंग करेंगे और ये इसकी अब फ़ाइनल लुक है। फ़ाइनल लुक आप चेक करें। आइज़ माशाल्लाह से इसकी कितनी ज़बरदस्त बनी है। हेयर स्टाइल भी आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये आइज़ मेकअप कैसा लगा है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।